हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जब वो पढ़ रहा था तो उसका बिहेवियर कैसा था, है ना। उसको आदत नहीं थी, उसको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो वो वैसे होती हैं, ठीक है। जब बच्चे शुरू में हम कुछ भी कराते हैं न्यू थिंग, तो बच्चे को थोड़ा अडॉप्ट करने में टाइम लगती है। तो वैसे ही कंटिन्यूसली आपको पढ़ाते रहना है, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ लेके। एंड लास्ट डे ऑफ द वीक उस आप में उसमें भी आपने चेंज देखा होगा। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने ठीक आपको भी बताया है कि आप बच्चों को हिंदी में भी लिख सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह से बार बार बच्चे या पढ़ेंगे एक ही पैराग्राफ को, तो बच्चे को याद भी हो जाती है, समझ में भी आती है। एंड साइड वर्ड्स के भी नए नए भी पढ़ पाएंगे। तो देखिए, चेंजेस मैंने उसको बहुत और भी चेंजेस देखने को मिला। जैसे कि जब वो स्कूल में टेस्ट था ना, जैसे रीडिंग का टेस्ट होता है। तो जैसे वो रीडिंग टेस्ट करके आया था, तो उसी दिन वो मुझे कहने लगा कि मम्मी मैं आपको रीड करके सुनाऊं। फिर मैंने तो फर्स्ट टाइम इग्नोर किया कि सच में इसको आ गई है क्या। तो क्योंकि एक हफ्ते ही तक मैंने कराया था, उसके बाद मैंने और नहीं कराया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि एक हफ्ते में कितना इंप्रूवमेंट आती है। तो वो खुद आके कहा कि मम्मी मुझे रीडिंग करके सुनाना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इग्नोर किया, ठीक है आप बाद में सुना दो, अभी मैं बिजी हूँ। फिर रात को जब हम एक टाइम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी फिर से वो कहने लगा मम्मी मैं आपको पढ़ा के सुना दूँ। तो फिर जैसे ज़्यादा फोर्स करने लगा, तो मेरे को चलो लेके आ जाओ, देखती हूँ। तो उसने जैसे ही पढ़ के मुझे सुनाया, तो मेरे मुंह से अपने से निकल गया, गुड, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा। तो फिर मैंने कहा मैम ने भी ऐसे गुड कहा था क्या। तो उसने कहा हाँ। तो देखिए, बच्चों में भी कॉन्फिडेंट आती है ना, इसलिए वो मुझे बार बार कह रहा था कि मुझे आती है मम्मी, आप सुनो। तो बच्चों में कॉन्फिडेंट आती है। फिर दूसरा बात उसने ये भी कहा कि मम्मी देखो, मुझे लिखने वाला तो नहीं आता है, पढ़ने वाला मुझे आ गई है। तो मैंने उसको वही बताया, देखो जो आता है, कैसा आया आपको, बार बार मेहनत करके, है ना। हमें एम्फेसाइज भी करना है कि आप जो आपको जो आपने काम किया है, जो आपको तारीफ मिली है, प्रेज मिला है, उसके पीछे है वर्क हार्ड। तो आपको वर्क हार्ड करना है हमेशा। फिर और एक बात उसने भी कही कि मम्मी पढ़ने तो आ गई, लेकिन लिखने वाला मेरे से नहीं होता, मुझे नहीं आती। फिर मैंने उन्हें समझा, बच्चे को समझाया कि आपको उसके लिए भी राइटिंग करके आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो बच्चे क्या है, एनालाइज कर पाते हैं कि उनको क्या आ रही है और क्या नहीं आती है, और कैसे हमें करना है, वो सब वो एनालाइज करके बता पा रहा है। तो मुझे तो यही पॉजिटिव एक उसमें देखने को मिला बच्चे में। तो इसी तरह से आप भी अपने बच्चों को ट्राई करके देखिए। अगर आपको इससे चेंजेस मिलते हैं, तो यही चीज़ें आपको साल भर ऐसे ही कराने होंगे। एटलीस्ट आप एक हफ्ता उनको ट्राई करके देखिए, है ना। जो भी न्यू चेंजेस आते हैं ना, इंस्टेंटली उनको अडॉप्ट करने में टाइम ऑब्वियसली लगेंगे, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी। बट आप एक बार करेंगे तो रियली आपको बहुत चेंजेस मिलेगा, जिस तरह से मुझे मिला है। क्योंकि मैंने भी पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स आप भी करें, सी द चेंजेस। एंड वंस आपको जैसे मिल जाएगा वो चेंजेस, तो आप वैसे ही आपको साल भर करना है। थैंक यू।